वो हनुमान जी महाराज, आप हमारी इस राम कथा में आके पधारना, क्यों, और उस कथा को सुनना, और हम कहीं भूल कर रहे हो तो हमें सद्बुद्धि देना। ऐसी प्रार्थना के साथ ये आज की राम कथा शुरू करने से पहले हनुमान जी की प्रार्थना तो रिकॉर्डिंग में रह गई, फिर भी मनोजवम तुल्य वेगम अर्जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्म जमवा नरयोतमुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय हनुमान जी महाराज, आइए विराजिए और राम जी की कथा को सुनिए। राम जी महाराज वन में चले हैं और भरद्वाज ऋषि से मिलकर रास्ते में पड़ने वाले गांव वासियों से मिले हैं। गांव वासियों को उनके दर्शन करके अत्यंत सुख का अनुभव हुआ, और जब इस तरह से आगे चलते रहे तब जाके भगवान ने ये कहा निषाद राय से कि महाराज अब आप बहुत दूर आ गए, अब आप भी अपने स्थान पर जाइए, क्योंकि पिताजी ने ऐसी आज्ञा में तो ये कहा नहीं कि वन में जाओ तो वहाँ जाके एक गाइड भी संग रखना। ये है कि आपका स्नेह था, इसलिए गाइड संग रखने के लिए कुछ समय के लिए, क्योंकि नए कोई आदमी नया काम करता है तो किसी का संग चाहिए, लेकिन जब उस काम को रोज करना हो तब वो जो है गाइड की जरूरत नहीं रहती है, फिर अपने आप ही अंदर से बुद्धि पैदा होने लगती है। तो राम जी महाराज ने तब रघुवीर ने विधि अनेक तरह से, लौकिक रूप से और परमार्थिक रूप से, सखाई सिखावन दीन और राम रजाय सुशीष धरी भवन गवन ते की, भगवान की आज्ञा को शिर उधार करके और अपने घर को महाराज निषाद राज चले गए। चूंकि निषाद राज भी नाम के संग में है निषाद, लेकिन राज जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये उनके अपनी बिरादरी के राजा थे, और राजा थोड़े समय तक तो जा सकता है, ज्यादा समय तक नहीं जा सकता। अब जब तीनों लोग ये रह गए और जमुना के किनारे आके पुनि सिया राम लखन कर जोड़ी, पुनि सिया राम लखन कर जोड़ी, जमुना की न प्रणाम जमुना की न प्रणाम बहुरी। इसका मतलब ये रहा कि महाराज त्रिवेणी से पहले भगवान ने गंगा पार कर दिया, और फिर त्रिवेणी के पार बनारस की तरफ के रास्ते पे यदि चलेंगे तो गंगा मैया मिलेगी, तब वहां तो जमुना मैया मिलेगी, तब वो जमुना मैया मिली है तो जमुना की प्रणाम बहुरी, फिर प्रणाम करा और फिर चले ससिया मुदित दो भाई, और रवि तनुजा कई करत बड़ाई, जमुना महारानी की बड़ाई करते हुए। अब कुछ देखें तो भगवान की कथाओं का सार तो एक तरह से प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, और सुनि मुनि बलनी कवि घनेरी,
हर अवतार में जो है तरह तरह से लोगों ने कही है, लेकिन रवि तन जा कई करत बढ़ाइए सूर्य की पुत्री जमुना मैया हमारे भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, इनकी पत्नी है। और एक तरह से देखें तो पहले तो त्रेता युग आया और फिर द्वापर आया। तो द्वापर महाराज की कथा है, द्वापर युग की कथा है कि जमुना किनारे देखा तो उन्होंने कही कि क्या है कि मैं सूर्य पुत्री और कृष्ण को पति रूप में कृष्ण जी को, भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। और ऐसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको स्वीकार कराया। तो यहाँ विठ्ठल वल्लभ गिरिधारी यमुना जी की बलिया और यमुना जी, ये इन तीनों की बलियारी के ये भजन क्या नाम है, हरे हमारे बाबा दीक्षित थे, उसमें तो बलदेव जी महाराज आते हैं, क्या कहते हैं, देखो कैसे ध्यान से उतर जाती है बात। वल्लभ कुल में, वल्लभ कुल ही तो कहलाता है, वल्लभ कुल में दीक्षित थे। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने प्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण के दर्शन किए और दर्शन करने के उपरांत ये जो गिरिराज परिक्रमा में आने और से आगे जतिपुरा है, वहाँ गिरिराज जी में प्रवेश किया। तो ऐसा माना जाता है कि वल्लभाचार्य जी महाराज प्रत्यक्ष कृष्ण स्वरूप थे और उन्होंने भागवत के ऊपर में बहुत विशेष टीकाएं लिखी हैं, जिनका कोई कहना चाहिए उनकी लिखी हुई टीकाओं को वो यहाँ तक के कोई ये क्रॉस एग्जामिन करने लायक नहीं है कि उन्होंने जो लिखा है उसमें कुछ ऐसा है जो ऐसा न हो के किसी और तरह से भी हो सकता है। तो रवि तनु जा कई करत बढ़ाई, कि कितनी तपस्या करी इन्होंने कि भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करा। अब ये तो युग की कथा है, बात है सत्ययुग द्वापर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों की साइकिल है। अब फिर सतयुग आवेगा, फिर आवेगा और फिर विष्णु भगवान अवतार लेंगे, फिर राम जी लेंगे, फिर कृष्ण जी लेंगे। और अभी ये तो पहली साइकिल ही चल रही है, अभी तो कल की अवतार ही नहीं हुआ है। ये वो कल की अवतार के महाराज प्रमोद कृष्ण आदिपति बन गए हैं, लेकिन उनके चरित्र से तो लगता नहीं कि वो आदिपति बनने लायक है, क्योंकि वो भी राजनीति में प्रवेश कर गए हैं और राजनीति में तो सब कुछ ही होता है। पतिक अनेक मिलई मग जाता, पतिक अनेक मिलई मग जाता, देखी सो काई सप्रेमा, देखी दो भ्राता, काई सप्रेमा
गांव में से निकल के जा रहे हैं, रास्ते में जंगल में चल रहे हैं महाराज, और रास्ते में और भी चलने वाले मिल जाते हैं, और फिर इनके इस कोमल स्वरूप को और इनकी सुंदरता को दर्शन करके और क्या कहते हैं आपस में, नहीं इनसे ही कहते हैं कि महाराज राज लखन सब, राज लखन सब अंग तुम्हारे, राजाओं के लक्षण से युक्त तुम्हारे अंग, हालांकि तुमने वनवासी वेश धारण कर लिया है, और देखी सोच अति हृदय हमारे, महाराज हमारे हृदय में तो बड़ा सोच हो रहा है कि ये राजसी लक्षण होते हुए अगर ये ऐसे लोग वन में आ गए हैं और जंगल में पैदल चल रहे हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि ज्योतिष झूठ हमारे भाई, ये ज्योतिष हमारे लिए तो झूठ है। इसका मतलब वो जो वहाँ उपलब्ध पथिक थे उनमें कोई न कोई ज्योतिष जरूर रहा होगा, जिसने देख के ये पहचाना और फिर कहा कि ज्योतिष झूठ हमारे भाई। और महाराज आगे की रास्ता तो बड़ी कर रही है, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, और आपके संग में एक सुकुमारी स्त्री भी है। तो फिर महाराज आगे जंगल है, जंगल में तो जो जानवर भी होंगे, तो महाराज यदि आप आज्ञा दो हमें तो हम संग चलई जो आयश होई। महाराज आप आज्ञा दो तो हम आपके संग संग चले, जिससे कि आपको कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन ए विधि पूछे प्रेम बस पुलक गात जल नैन, और कृपा सिंधु पे रही नहीं कई विनीत मृदुबेन। भगवान राम जी कहते हैं कि महाराज आप चिंता मत करो, क्योंकि हमने जो हमारे पिताजी ने आज्ञा दी है उस आज्ञा का अक्षर से पालन करना है, इसलिए हम आपकी सहायता के लिए आपके उपकारी हैं। कई विनीत मृदुबेन, बड़े मीठे और विनीति भरे आपने हमसे ये पूछा, इसके लिए आपके आभारी हैं, और सदा जीवन में याद रखेंगे कि हम जब वन में गए थे तब हमें ऐसे लोग भी मिले थे। और फिर अब रास्ते में चल रहे हैं तो छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, गांव में जो है 10, 20, 50 घरों की संख्या तक भी होती है, ऐसा भी है। जिस गांव में भगवान जा रहे हैं और गांव से होकर निकल के जा रहे हैं और कहीं उन्होंने विश्राम भी कर लिया, तो क्या हो रहा है, तिनई नाग सुनगर सिराई। तो उन्हें मनुष्य तो जो सरा रहे हैं सो सरा ही रहे हैं, देवता और नाग भी सरा रहे हैं कि देखो ये वन कितना भाग्यशाली है कि यहाँ भगवान राम जी है होकर निकल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, कई सुकती कई घड़ी बसाए। किस सुकृति ने तो इन्हें बसाया होगा और कौन सी घड़ी में बसाया होगा कि जहाँ आके राम भी विश्राम करें। और धन्य पुण्य मैं परम सुनाई, धन्य पुण्य मैं परम सुनाई। बड़े पुण्यात्मा ने बसाया होगा इन गांव को, और वो घड़ी धन्य, धन्य घड़ी जब वही सत्संगा, धन्य जन्म दुई भगति अभंगा। ऐसे ही जो है धन्य पुण्य में परम सुहाए, कई सुगति कई घड़ी बसाए, गांववासी लोग वहाँ कह रहे हैं। और हमारे गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, पुण्य पुंज सब निकट निवासी, और तिनई सराय सुरपुरवासी। देवता लोग भी सराहना कर रहे हैं, देखो हम तो जो है अपने भोगों में मस्त हैं,
लेकिन ये देखो, ये राम जी की सेवा कर रहे हैं। और फिर जिन लोगों ने राम जी को पास बैठ के किसी के पास में विश्राम किया और उसके पास राम जी जाके बैठे, और बैठने के बाद राम जी को उन्होंने अपने नेत्रों से पास से दर्शन किया, तो जी भरी नयना बिलोकई रामई, सीता लखना सहित घनश्यामई। जो अपने नैन भर के जिन्होंने दर्शन कर दिया। अब नैन भर के दर्शन कैसे करा होगा? नैन भर के यदि कहें तो पास बैठ के टकटकी बांध के दर्शन करा होगा। टकटकी कितनी देर आदमी बांध सकता है? ज्यादा देर तो बनती नहीं है। तो उसने क्या करा? लोचन मगे रामयूर आनी, और दीने पलक कपाट सयानी। जिन्होंने राम जी को देख के और नेत्रों में श्यामल मूर्ति को बसा के और लोचन बंद करके अपने हृदय में जिन्होंने बसा दिया, ऐसे जेवर नैन बिलोकई रामई, सीता लखन सहित घनश्यामई। अब रास्ते में जाएंगे तो ये नहाएंगे भी, धोएंगे भी, शौच क्रिया भी करेंगे। तो जहां जहां भगवान ने विश्राम करा, जहां जहां जिस किसी की भी सेवा स्वीकार करी, वो जो है अपने आप को बड़े भाग्यवान मान रहे हैं। जिस पेड़ के नीचे विश्राम करें वो पेड़ भाग्यवान मान रहे हैं। और उन पेड़ों की बड़ाई कल्पतरु जो स्वर्ग में है, वो भी कह रहे हैं कि देखो, हमारे कल्पतरु होते हुए हम सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। हमारी इच्छा जो नहीं पूर्ति होती कि प्रभु हमारे नीचे आके विश्राम करें, लेकिन इस पेड़ को देखो, इस बरगद के पेड़ को, इस नीम के पेड़ को, कि भगवान इसके नीचे परशुराम पद पदों पदागा, मानत भूमि भूरी निज भागा। और धरती मैया जो ब्रह्मा जी के संग गाय का रूप रख के गई थी कि मेरे कष्ट को हरने के लिए भगवान अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, ऐसी प्रार्थना करने को गई थी। और जब राम जी ने अवतार लेके और जंगल में उसके ऊपर चल रहे हैं, तो चलते धरती मैया को भी सुख हो रहा है कि अब मेरे कष्टों का निवारण के पाप का नाश होने के लिए राम जी महाराज वन में चल रहे हैं। तो मानत भूमि बोरे निज भागा, अपने भाग्य की सराहना पृथ्वी मैया भी कर रही है। और छाए करई घन विबुध घन। और देवताओं की स्थिति क्या हुई? ये तो परम स्वार्थी व्यक्ति हैं, लेकिन ये भी अपनी निरही स्वार्थ तो आगे सिद्ध होगा। पहले जब ये सब लोग सेवा कर रहे हैं तो तुम भी सेवा कर लो। और बादलों ने ऊपर से छाया कर दी, और बरसई सुमन सिहाई, और ऊपर से फूल बरसा रहे हैं देवता। क्या कहें? देवताओं ने भगवान को इस लीला के लिए मंत्रा को कारण बना दिया था। और अब वही देवता जब कार्य सिद्धि होता दिख रहा है तो फूल बरसा रहे हैं। राम लखन सिय चा करई घन विबुध घन, बरसई सुमन सिहाई। और देखत गिरिवन शैल सर, राम चले मर जाई। भगवान राम जी पर्वत पेड़ों को और देखते हुए और चलते चले जा रहे हैं। ये इस तरह से चलने का सुख तो पकड़ के तो राम मेरे को भी मिलाता है। जंगल के जंगल में, ऊंचे पे, नीचे पे, ऊबड़ खाबड़ में, पेड़ों के बीच में, गांव के बीच में कैसे निकल के जाते हैं, ये क्रिया का सुख ले चुका हूँ। सीता लखन सहित रघुराई, और गांव निकट जब निक सही जाई। जब किसी गांव के पास से निकल के जाते हैं
तब क्या लीला होती है। सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चलई तुरंत गए काज विसारी। ऐसी सुंदर मूर्तियां आई हैं गांव में, तो उनके दर्शन के लिए काम छोड़ के सब बड़े बूढ़े सब चल जाते हैं। राम लखन सिया रूप निहारी, पाई नयन भला भाई सुखारी। अपने नेत्रों का फल पाके के सुंदर चीज देखना नेत्रों को कितना अच्छा लगता है, बड़े सुखारी होते हैं। सजल बिलोचन, आंखों में उनके सुप्रभा हो रहा है। पुलक शरीरा, और सब भय मगन देखी दो वीरा। ऐसे शरीर मूर्तियों को देख के ऐसे मगन हो गए कि बरनी न जाई, बरनी न जाई दशा तीन केरी, लई जन लंकन सुरमणि ढेरी। ऐसा स्वरूप देखने को कहाँ मिलता है जंगलों में, लेकिन इस स्वरूप के दर्शन करके ऐसा सुख होने हुआ जैसे सोने की ढेरियां मिल गई हो। भगवान का स्वर्ण के कांति के समान चमकता हुआ स्वरूप, उस स्वरूप के दर्शन करके और फिर क्या कर रहे हैं, एक न एक बोली सीख दे, और लोचन लावा लेउचन एक एक को शिक्षा दे रहे हैं कि देखो हमने तो बड़ा दर्शन करा, और दर्शन करके हृदय में उतार लिया अपने दर्शन। और महाराज आप भी दर्शन कर लो, और फिर देखो दर्शन कर लो ना तो अपने आंखों को बंद कर लेना, और बंद करके फिर आंखों के में दर्शन करना इनके स्वरूप के। तो उस स्वरूप के दर्शन करने में जो सुख आपको मिलेगा वो अभूतपूर्व सुख होगा। लोचन लाव लेउचन ए, अभी देख लो, पीछे पता नहीं है रुके कि नहीं रुके, चले गए। और राम ही देख, राम ही देखी एक अनुरागी, चितवत चले जाई सिर लागे। आंखें ऐसी फिक्स कर ली राम जी के दर्शन करके कि उनके चेहरे की तरफ देख के ही आंखें तो चेहरा उधर और पांव इधर चल रहे हैं उनके संग संग, ऐसे मगन हो गए। एक नयन मग छवि आनी, नेत्रों में उस छवि को बसा के अपने हृदय में ले जाके, होई शिथिल तन मन भरवानी, तन से मन से ऐसे शिथिल हो गए कि दर्शन करके राम जी को आंखों में से हृदय में उतार के और वहीं की वहीं बैठ गए, और बस उस स्वरूप का सुदीक्षण महाराज की तरह से आनंद लेने लगे। और एक ऐसे हो गए कि जो उनके मुखारविंद को देख के देख उधर रहे हैं और चल इधर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनके पांव जा कहाँ रहे हैं। अब उनमें ये तो सब रहे जिन्होंने दर्शन का सुख दिया, लेकिन उन जैसों में कुछ कर्मठ व्यक्ति भी थे जो जानते थे कि हमारे गांव में कोई पधारे तो उसके संग में कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो एक देखी बट छाह भली, अब एक ने कही, एक रास्ते में एक पेड़ पड़ गया, देखते हुए तो चले जा रहे हैं संग में, और एक बड़का पेड़ पड़ गया बड़ा लंबा चौड़ा, उसकी लंबी चौड़ी चांदी, और डास मृदुल तन पात, तिनके और पत्ते बड़ के पत्ते जो कोमल वाले होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं, मैंने अनुभव किया है। कहाई गवाई क्षणिक सम, महाराज आप थोड़ी देर यहाँ बैठ के अपनी थकान, ऐसा कह रहे हैं। गव नव अभई की बात, महाराज आप यहाँ रुकोगे तो हत नहीं, और यहाँ से जाओगे, इसलिए आप अभी जाओगे या रात को ही आओगे। महाराज रात के वक्त जंगल में न जाओ, यहाँ विश्राम कर लो, क्योंकि जंगल तो जंगल ही होता है। इसके साथ ही आज की कथा विश्राम।
और हरि नाम कीर्तन।